हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज पाई चार्ट की क्लास। दोस्तों, अगर आपसे पाई चार्ट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे आज पाई चार्ट की जो क्लास हमारी चल रही है उसमें आपसे 100% पाई चार्ट के क्वेश्चन आसान तरीके से बनने लगेंगे। आज के बाद आपको यानी किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा। ये वीडियो देख लोगे तो आपसे पाई चार्ट के क्वेश्चन आसान तरीके से बनने लगेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो आज का। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। उसके प्राप्तांकों का योग 450 है। पाई चार्ट का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक छात्र के किसी परीक्षा में 5 विषयों में प्राप्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 विषयों में जो प्राप्तांक हैं, भौतिक में 90, रसायन शास्त्र में 55, गणित में 80, अंग्रेजी में 65 और कंप्यूटर में 70। यानी ये 5 विषय हैं जिसमें 90, 55, 80, 65, 70 ये यहाँ पर इन्हों को अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। तो दोस्तों, इसी का हमें हर एक क्वेश्चन में अध्ययन करना है। और दोस्तों, कुल जो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्राप्तांक दिए गए हैं, उसके प्राप्तांकों का योग कितना है? 450 है। कितना है दोस्तों? उनके प्राप्तांकों का योग 450 है। तो दोस्तों, हमें ये 450 और ये पूरा जो पाई चार्ट है इसको भी हमें हर एक क्वेश्चन में याद रखना है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया है? तो दोस्तों, छात्र ने कुल अंकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया है? तो दोस्तों, हमसे कुल अंकों का पूछा गया है। तो कुल अंकों का दोस्तों, अगर हम इनको जोड़ते हैं, जैसे हमने कहा था कि भौतिक में 90 थे, रसायन में 55 थे इसके, और कंप्यूटर विज्ञान में 70 थे, धन अंग्रेजी में 65, धन और गणित में 80 थे। तो कुल प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत भौतिक शास्त्र में है? तो दोस्तों, भौतिक शास्त्र में तो 90 का है, लेकिन कुल कितने हैं ये भी हम जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 10 का शून्य, हासिल में 1 आएगी। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 16। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुल मिलाकर 360 हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल अंकों का कितने प्रतिशत? तो दोस्तों, कुल अंक कितने होगा यहाँ पर? 360। और भौतिक शास्त्र के जो नंबर हैं वो कितने हैं दोस्तों? 90। तो 90 हमें कितने में से मिले दोस्तों? 360 का हमें क्या बताना है? प्रतिशत बताना है भौतिक शास्त्र का। तो दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 4 एकम 4, 4 का ये कट जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर कितने परसेंट आ जाएगा दोस्तों? 25% आ जाएगा। यानी बी नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है पाई चार्ट में। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे 100% आपसे ये क्वेश्चन आसान तरीके से बनेंगे। और भी आप अपनी बुक में देखकर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए? तो दोस्तों, जो हमने पाई चार्ट देखा था, ऐसा तो हमें नहीं दिखा कि किसी में उसने 100 अंक प्राप्त किए हो, लेकिन 100 अंकों के संगत कोण को, 100 अंकों के संगत केंद्रीय कोण, निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए? ठीक है दोस्तों, कितने? 100 अंक। यानी दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये है, 1 मिनट आप समझ ले, कि जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो कोई भी विषय है वो 80 नंबर का यहाँ पर हो रहा है, या फिर
जैसे हमें दिया था भौतिक का 90 का और हमें एक दिया था 55 का। तो दोस्तों जब ये 80 का होगा तो 20 का इसकी क्या होगी, प्रायोगिक परीक्षा। अगर 90 का होगा तो 10 की प्रायोगिक परीक्षा। अगर दोस्तों 60 का हुआ तो 40 की प्रायोगिक परीक्षा। तो दोस्तों जब हमें 80 में से 80 मिलेंगे या 90 में से 90 या 55 में से 55 या 60 में से 60, तो वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 अंक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों 100 अंकों के संगत केंद्रीय कोण, क्योंकि दोस्तों हमें जो पाई चार्ट दिया है वो कोण में दिया है यानी अंश में दिया है। केंद्रीय कोण बराबर कितने दोस्तों, 100 अंक। अब हमने आपसे एक बात कही थी कि अंकों को याद रखना, यानी कुल अंक कितने थे, 450। तो दोस्तों 450 में से हमें कितने मिले, 100। और केंद्रीय कोण कितने का है दोस्तों, पूरा का पूरा 360 का। तो दोस्तों हम इसको काट देंगे तो आपका 100 अंकों में से 100 अंक किसके हैं, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 पंचे 45, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 और 20 चौके 80। यानी दोस्तों 80 अंक हमें किस विषय में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स करता हूँ और आपके लिए बताता हूँ कि 80 अंक हमें किस में प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों 80 अंक हमें किस में प्राप्त हुए हैं, गणित में। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 अंक यहाँ पर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर तथा निम्न दो विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर बराबर है। अंग्रेजी तथा भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी तथा रसायन शास्त्र, रसायन तथा शास्त्र तथा भौतिक, गणित तथा रसायन शास्त्र। दोस्तों ये एक ही प्रश्न के 5-5, 6-6 क्वेश्चन बनते हैं और वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन है, उसी से निकलकर इतने सारे क्वेश्चन बन रहे। अब दोस्तों यहाँ पर गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों का अंतर तथा निम्न दो विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक तो गणित और कंप्यूटर, इन दोनों के अंतर जितने होता है, जितना इनका अंतर निकलता है, हमें अन्य दो विषय और लेना है कि उनका भी अंतर उतना ही आए। तो दोस्तों हमने पाई चार्ट में क्या देखा था कि गणित के कितने हैं दोस्तों, 80 और कंप्यूटर के कितने हैं दोस्तों, 70। तो दोस्तों हमने इन दोनों का अंतर निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 10। अब दोस्तों अन्य दो विषय और हमें ऐसा अंतर निकालना है कि कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो दोस्तों एक में हमारे 90, एक में हमारे 55, एक में हमारे 80 और एक में थे हमारे 65 और एक में थे हमारे 70। तो दोस्तों अब आप इनमें से कोई अन्य दो विषय ले सकते हैं और उनका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का देखते हैं हम, अंग्रेजी तथा भौतिक शास्त्र। तो दोस्तों अंग्रेजी और भौतिक शास्त्र, दोस्तों ये है अंग्रेजी और ये रहा भौतिक शास्त्र। क्या आपको घटाने पर 10 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा गलत। अगला है अंग्रेजी तथा रसायन शास्त्र। तो दोस्तों ये अंग्रेजी और हमारा ये हो गया क्या, रसायन शास्त्र। तो दोस्तों 65 में से आप 55 घटाइए, कितना बचेगा। दोस्तों हम घटा लेते हैं, ये 65 और ये 55। तो दोस्तों क्या 10 हमें मिल रहा है। अगर 10 मिल रहा है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट, एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को करना पड़ता है।
थोड़ा सा बस आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी और इसमें कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, इस छात्र के कंप्यूटर विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग इसके रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है। तो दोस्तों हमसे किन किन विषयों का बोल रहा है, हमसे वो कह रहा है कि कोई एक छात्र है, कंप्यूटर विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग। तो दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग। तो दोस्तों हमें कंप्यूटर विज्ञान में कितने मिले थे, 70 मिले थे। अब ये हमें कितने में से, क्योंकि कोण में है तो 360, और कितने में से 450 में से। अब दोस्तों हमें फिर भौतिक में कितने हैं, भौतिक में है दोस्तों हमारे 90, और कितने में से 360 में से, गुणित 450 कुल। अब पहले हम इसका कर लें, फिर प्राप्त अंकों का योग इसके रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के प्राप्त अंकों के योग का कितना अधिक है। अब दोस्तों पहले हम कंप्यूटर और भौतिक का निकाल लेते हैं, इसके बाद हम रसायन और अंग्रेजी का निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये 0 से 0 काटते हैं, 9 पंचे 45 और 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10। ये हो गया दोस्तों, यानी यहाँ पर आपका हो गया 35/2। ये धन 35 का 5 में करना है गुणा, तो ये 25 का 5, 5 3 15, 155/2 हो जाएगा दोस्तों। धन 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 पंचे 45 और 2 दूनी 4, 2 का ये दोस्तों 45 बार, 25 की 5, 5 चौके 20 और 2 22 बटे कितना दोस्तों 2। सॉरी एक जगह यहाँ पर ये हमारा गुणा गलत हो गया है। 25 की 5 और 5 3 15 16 17, ये दोस्तों 175/2 और 225/2। अब दोस्तों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर हमारा लघुत्तम आएगा कितना दोस्तों 2। अब यहाँ पर 225 में से 175 को हमें क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो हम घटा देते हैं, ये आ जाएगा आपका 0 का 0, बचेगा कितना 5, बचेगा कितना 5 बचेगा, और ये यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया 400, 2 एकम 2 और ये 200। तो दोस्तों हमारा किस किस का आ गया, कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान के प्राप्त अंकों का योग कितना आ गया 200। अब दोस्तों हमें निकालना है, यहाँ पर आप याद रखना कि इन दोनों का हमारा कितना निकल आया है 200। अब निकालना है रसायन शास्त्र और अंग्रेजी, इनका निकालना है। तो दोस्तों रसायन शास्त्र और अंग्रेजी का प्राप्तांक, रसायन का है दोस्तों 55, वही रहेगा 360 गुणित 450। धन अंग्रेजी का था दोस्तों 65/360 गुणित 450। अब दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 9 पौने 45, 9 चौको 36, 25 की 5, हासिल में 2 आएंगी, 25 26 27, 275 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 4।
अगला है, ये कट जाएगा, 5 नाम 45, सॉरी 9 पंचे 45 और 9 चौका 36। अब नहीं कटेगा तो 5 25 की 5, 5 छक्का 30 और 2 32। तो दोस्तों 32 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब 4 हमारा लघुत्तम आ जाएगा, 5 5 0 और 7 2 9 और 1 10 का शून्य, हासिल में 1, 3 2 5 और 1 6, 2 दूनी 4, ये 300 बार कटेगा और 2 से फिर कटेगा, सो 150 बार। यानी दोस्तों ये हमारा ये हमारा था 200 और ये आ गया हमारा 150। तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर और भौतिक का आया था 200 और रसायन और अंग्रेजी का 150। अब क्या हमसे पूछा था इन्होंने हमसे पूछा था कि इन रसायन शास्त्र अंग्रेजी प्राप्त अंकों के योग से कितना अधिक है। तो दोस्तों हम घटा देंगे कि 200 में से 150 घटाया तो बचा कितना दोस्तों, 50 बचा। तो यहाँ पर सी नंबर का हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों को करना है। अगला है, 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। तो दोस्तों 5 विषयों के औसत प्राप्तांक बिल्कुल सरल है। तो 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने थे, 450। और कुल विषय कितने हैं दोस्तों, 5। यानी कुल विषयों के प्राप्त अंकों का योग बटे कुल विषय, 5 एकम 5 और 5 नाम 45। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90। औसत प्राप्तांक कितने हैं, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किए, किस विषय में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो विषय, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन विषयों रसायन शास्त्र, गणित तथा अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक कुल अंकों के कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों 3 विषय हैं, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, कुल प्राप्तांक कुल अंकों के कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों कुल अंकों के कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों रसायन का हमने बताया था आपको 55, गणित का अपन ने निकाला था 80 और अंग्रेजी का था दोस्तों हमारा 65। कुल मिलाकर 5 0 और 8 6 14, 14 और 6 20। यानी कुल मिलाकर 200 अंश यहाँ पर ये अंक निकलते हैं। अब दोस्तों हमें प्रतिशत बताना है, तो कुल मिलाकर जो हमने पाई चार्ट बनाया था उसका कुल योग कितना था, 360। और कितना मिला हमें, 200। 360 में से 200 मिला तो प्रतिशत बताइए। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18 और 2 पंचे 10। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया 500 बटे 9। अब 500 बटे 9 में दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पर आ रहा है सही बटे में, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग। तो दोस्तों 500 में कितने का भाग कर देंगे, 9 का। तो 9 पंचे 45, बचा कितना, 5। फिर 9 पंचे 45, यानी दोस्तों 55 सही 5 बटे
9%। 55 सही, 5/9%, यानी दोस्तों ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं जितने नए वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।